नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं और ये चारों ही स्टॉक एक तरीके से न्यू एज कंपनियां हैं। इन स्टॉक के जब आईपीओ आए थे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। एक स्टॉक नेगेटिव लिस्ट भी हुआ था लेकिन 3 कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्शन भी हम सभी ने काफी स्ट्रॉन्ग देखा है, ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी बुलिश रहे हैं, लेकिन अभी बाजार की करेक्शन में बड़ी बुरी तरीके से पिटे हैं। तो क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नाम है दोस्तों स्विगी। स्विगी की बात करूं, पहले मैं आप सभी के साथ सिंपल चीजें शेयर करूंगा, फिर मैं आप सभी के साथ सबके ऊपर ब्रोकरेजेस की क्या रिपोर्ट, रेटिंग और लक्ष्य है वो डिस्कस करूंगा। तो स्विगी की बात करूं, ऊपर में 617 रुपए तक गया था ये स्टॉक अपने आईपीओ के बाद। आज की डेट में 275 ट्रेड कर रहा है और नीचे 256 रुपए तक गया है। स्विगी अभी भी कामयाब नहीं हो पाया है प्रॉफिट बनाने में, ठीक है। इनका इंस्टामार्ट और इनका जो वो है फूड डिलीवरी स्विगी है मेन, दोनों की देखें तो कंपटीशन टफ रहता है इटर्नल के साथ, और इटर्नल दोनों जगह ही लीडर है और बहुत ही एक्सेप्शनल लीडर है इनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो स्विगी कहीं ना कहीं हैवी कंपटीशन में चल रहा है इटर्नल से। इनफैक्ट बाकी के प्लेयर्स भी काफी स्ट्रांगली आगे आ रहे हैं। क्विक कॉमर्स में ज्यादा कंपटीशन है, फूड डिलीवरी में तो 2 ही प्लेयर हैं, एक स्विगी और एक आपका जो है जोमेटो, बाकी तो दूसरा कोई प्लेयर है ही नहीं, तीसरा सॉरी। तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है इनके लिए, बट ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी खराब है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसको अगर लंबे समय के लिए ले रहे हो तो मेरे को लगता है इसके अपेक्षा इटर्नल ज्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप एक गेम खेलना चाहते हो कि यार सस्ता हो गया काफी ज्यादा एक बाउंस बैक के लिए, तो मुझे लगता है स्विगी काफी टूटा हुआ है। 20 ईएमए के जस्ट पास पहुंचा है गिरने के बाद। मेरे को लगता है उछाल आने की संभावना है। पहला मेरे को जो छोटा लेवल दिख पा रहा है वो 290-300 के समथिंग है, एंड मुझे लगता है अगर स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बना तो ये पॉसिबल है आपके लिए, हो सकता है 330 रुपए तक टेस्ट करें। वहां पे कहीं ना कहीं इसमें से हल्की पोजीशन करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को स्विगी में ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन ई कॉमर्स में, क्विक कॉमर्स में तो कंपटीशन बहुत टफ है, और फूड डिलीवरी की बात करी जाए वहां पे कंपटीशन टफ नहीं है लेकिन पैसा नहीं बन रहा उतना इजीली। बाकी कंपनी तो बढ़िया है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपनी है, बट कंपटीशन काफी टफ होने की वजह से मुझे लगता है थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा है इन्हीं का कॉम्पिटिटर इटर्नल। करंट सिचुएशन में फूड डिलीवरी में तो लीडर है ही जोमेटो, साथ ही साथ क्विक कॉमर्स में भी ब्लिंकिट मतलब क्लियर कट लीडर है, कोई है नहीं आसपास। बट अनलिस्टेड मार्केट का जैसे कि ज़ेप्टो है, बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है ब्लिंकिट को, बहुत ही अच्छा। और आपका अब तो अमेजॉन नाउ भी आ चुका है, फ्लिप मिनट्स भी आने की तैयारी में है आपका। तो ये सारे भी क्विक कॉमर्स काफी तेजी से कंपटीशन दे रहे हैं, बट अभी तक तो ब्लिंकिट क्लियर कट लीडर है। 240 रुपए पे है, प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी, इसीलिए महंगे वैल्यूएशंस पे है। 1000 का पी है, क्योंकि ग्रोथ दिखती है तो वैल्यूएशन बहुत हाई दे रखी है मार्केट ने। बट मेरा मानना यह है कि 240-220 इस स्टॉक के लिए खरीदारी का रेंज है। 300 सवा 300 में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए थोड़ा बहुत, जब तक थोड़ा प्रॉफिट और एक्सटेंड ना हो जाए। तो मेरा मानना है कि इटर्नल यहां से अच्छा लगता है खरीदारी के लिए, आप यहां निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, ऐसा मेरा मानना है। तो इटर्नल पे मेरा व्यू पॉजिटिव बन रहा है अभी इस समय। थर्ड स्टॉक है दोस्तों मोबीक्विक। ये जब स्टॉक आया था तो इसने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स उठाया था, ऊपर 700 रुपए तक गया था दोस्तों। आज ये 185 पे है, अभी इसने 151 का 52 वीक लो हिट करा है 185 पे। क्या करें क्या ना करें दोस्तों, मोबीक्विक भी एक बढ़िया कंपनी है लेकिन महंगा बहुत हो गया था, अभी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है इसलिए नीचे है। बट मेरा मानना यह है कि यहां से स्टॉक चलना चाहिए, बट इसमें परेशानी है हमें ये नहीं पता कितना और गिर सकता है। तो लंबा व्यू रखना है, छोटा पैसा लगाना है और हर 10% फॉल पे एक्यूमुलेट करना है। ये 2-3 क्राइटेरिया हैं। मेरे को लगता है इसमें पोटेंशियल है कि आगे चलकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ देगा, क्योंकि मोबी वॉलेट जो है वो काफी लोग यूज करते हैं। इनका लोन बांटने का तरीका भी बहुत सही है, ब्याज बहुत हैवी लेते हैं मोबीक्विक वाले, ऑलमोस्ट 24% समथिंग लेते हैं एनुअली, और इंस्टेंट पैसा दे देते हैं आपको आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। तो बिजनेस तो है इनके पास, और इनके पास कस्टमर बेस भी है। मार्केट कैप 1450 करोड़ के समथिंग का है इस कंपनी का, तो मेरे को लगता है इसमें दम, और हो सकता है आने वाले समय आपको 2200 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिले। ये हो गई मेरी मोबीक्विक के ऊपर बात। अब आता हूं लास्ट स्टॉक है पाइन लैब, फिर ब्रोकरेज हाउसेस की बात करेंगे।
पाइन लैब की बात करें, ऊपर 284 का हाई दिखाया है, 151 का लो दिखाया है, 177 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 20,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है इस कंपनी का। पाइन लैब की बात करूं तो मैंने जब इसके आईपीओ में भी आपसे कहा था, मेरे को लगता है इस कंपनी में आगे चलकर ग्रोथ मिलनी चाहिए, लेकिन आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था इसके। पाइन, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो ना, आपको शॉप्स पे मिलेगा वो पाइन लैब का डब्बा जिस पे आप स्वाइप करते हो, है ना, बट पैसा नहीं बना रही अभी कंपनी। मेरा मानना यह है कि इसमें है ग्रोथ, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इस कंपनी का। अगर किसी के पास है पाइन लैब तो एक स्टोरी बन सकती है, या आगे चलकर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि जज्बाती मेरे को लगते हैं इसके मैनेजमेंट, और स्टोरी भी लग रही है ग्रोथ वाली। देखो आप कहीं भी जाओ ना, बड़ी शॉप्स पे जिनके पास भी वो स्वाइप मशीन होती है, आपको पाइन लैब की मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जब मिल रही है, मार्केट में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर भरोसा करना बनता है। अब मैं आता हूं ब्रोकरेजेस पे। सबसे पहले इटर्नल की बात करें तो आईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से अपग्रेड किया गया है बाय के लिए, 360 का व्यू बन रहा है। मोतीलाल ओसवाल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए, बट कंपटीशन और वॉलिटिलिटी के लिए इन्होंने चिंता भी जताई है। बर्स्टिन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, ब्लिंकिट लीडर इन क्विक कॉमर्स। एचएसबीसी ने टारगेट प्राइस जरूर कट किया है, कॉशियस का मूड दिया है बिकॉज ऑफ कंपटीशन राइज। आगे रिस्क में है, हैवी कंपटीशन है स्विगी और जेप्टो से, नियर टर्म वॉलिटिलिटी रहने की संभावना है। स्विगी की बात करी जाए तो जेएम फाइनेंशियल ने एड की रेटिंग दी है, एड के लिए बोला है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है। बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, पर कंपटीशन काफी आई है। एचएसबीसी ने कॉशियस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी कट करा है। की पॉजिटिव है फूड डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग कोर बिजनेस दिख रहा है यहाँ पे। वहीं मेजर कंसर्न है लॉसेस वाइंडिंग, तो घाटा बढ़ता जा रहा है इनका। इंस्टामार्ट स्टक इन ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट ट्रेड ऑफ, तो वो फंस गया है, क्या करें क्या ना करें। मूवी क्विक की बात करी जाए तो ब्रोकरेज और मार्केट का कोई बड़े लेवल पे ऐसी कवरेज है नहीं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूं। पॉजिटिव्स है कि टर्न प्रॉफिटेबल, 4 करोड़ का मुनाफा मारा कंपनी ने लॉस के सामने। इंप्रूविंग कॉस्ट कंट्रोल, लैंडिंग बिजनेस अच्छा दिख रहा है, तो ये चीजें अच्छी लग रही हैं। पाइन लैब्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बट मिच्योरिंग फेज, अभी ग्रोथ तो है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी मिच्योरिंग फेज में आप ये कह सकते हैं। एमके ने रिपोर्ट निकाली है, फिनटेक ट्रांजैक्शन ग्रोइंग फास्ट 36% कैगर, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूविंग, टर्न पॉजिटिव रिसेंटली, ग्लोबल एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से। कंसर्न क्या है, आरपू डिक्लाइनिंग, प्राइसिंग प्रेशर है, ग्रोथ स्लोइंग वर्सेस अर्लियर हाइपर ग्रोथ, तो पहले के मुकाबले कम ग्रोथ हो गई है। कंपटीशन इन फिनटेक बढ़ता जा रहा है, तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब आपका कौन सा फेवरेट है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से मुझे लगता है मैंने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।